मैं एसएससी सीजीएल में 2 बार मैं मेंस में बैठी हूँ, बट मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया। साथ में ही मैंने एसएससी सीपीओ प्री भी 2 बार क्वालिफाई किया है। अगर इन सब को आपको कर लेते हैं तो आपका प्री मैं गारंटी देती हूँ सॉल्व हो जाएगा। हताश नहीं हुई हूँ, बल्कि मुझे और मोटिवेशन मिली है कि कोई नहीं, थोड़ा सा कुछ कमी रह गई हो, जो मेरे वीक पॉइंट है उनके ऊपर काम करके मैं इस बार जरूर एसएससी क्वालिफाई कर पाऊंगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता बाटड़ और मैं एक यूपीएससी एंड एसएससी एस्पायरेंट हूँ। साथ में ही मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और मेरे एक 1 ईयर ओल्ड बेबी भी है। और इन सब के साथ मैं मेरी स्टडी को बिना किसी हर्डल के कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसी का ही मैं एक्सपीरियंस और मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आप सब लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं मोटिवेशनल फैक्ट्री को बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, बिकॉज उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से मैं बता पाऊं कि आपकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं या फिर आपके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियां हो, आप अपनी स्टडी को अगर प्रायोरिटी रखोगे तो वो जिम्मेदारियां आपको इतनी बड़ी नहीं लगेंगी। सबसे पहले मैं मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगी। मैंने एमएससी केमिस्ट्री में की है और साथ में ही मैंने बीएड भी किया है। और एसएससी की प्रिपरेशन मैंने 2017 में स्टार्ट की थी, जिसमें मैं एसएससी सीजीएल में 2 बार मैं मेंस में बैठी हूँ, बट मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया, बट इस बार हो जाएगा। उससे मैं हताश नहीं हुई हूँ, बल्कि मुझे और मोटिवेशन मिली है कि कोई नहीं, थोड़ा सा कुछ कमी रह गई हो, जो मेरे वीक पॉइंट है उनके ऊपर काम करके मैं इस बार जरूर एसएससी क्वालिफाई कर पाऊंगी। साथ में ही मैंने एसएससी सीपीओ प्री भी 2 बार क्वालिफाई किया है। एसएससी सीपीओ मेरा मेन मोटो नहीं था, मेरा मेन मोटो एसएससी सीजीएल ही है। और शादी के बाद स्टडी कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है। मुश्किल इट मीन्स कि मेरे जो हस्बैंड है वो पीएसयू एम्प्लॉय हैं और उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम एक जगह रह के अपना पूरा ध्यान स्टडी पे नहीं लगा पाते। बिकॉज ऐसा होता है कि काफी बार ट्रांसफर हो जाता है और ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाता है जहां इंटरनेट भी अच्छे से नहीं चल पाता। तो मैंने प्रायोरिटी अपनी सेल्फ स्टडी को ही दी है। मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाती, बिकॉज काफी जगह कोचिंग अवेलेबल नहीं होती। तो मैंने जो भी ये एग्जाम क्वालिफाई किए हैं वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही किए हैं। और प्रिपरेशन करने का मेरा मेन मकसद ये था कि लोग मुझे खुद के मेरे नाम से जान सकें, मैं खुद की मेरी एक पहचान बना सकूं। बिकॉज लोग मुझे इस नाम से जानते हैं कि हाँ ये मैनेजर की वाइफ है या फिर हाँ ये उनकी बेटी है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लोग मुझे खुद के नाम से जान सके, इसलिए मैं मेरी प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ में ही मेरी एक अच्छी पहचान बन सके। यूपीएससी की प्रिपरेशन करना मैंने लास्ट 6 मंथ से ही स्टार्ट किया है। लॉकडाउन में मैं मदर बनी थी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था, बिकॉज मैं मेरे घर पे थी होम टाउन में। वहां मेरे पास स्टडी का इतना मटेरियल नहीं था, तो मैं यूट्यूब सर्च करती रहती थी। तो उसमें मैंने अनु कुमारी का वीडियो देखा था और उस वीडियो ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने उसी टाइम ये सोच लिया कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन साथ में करनी ही है। एसएससी की प्रिपरेशन मेरी साथ में चल रही है, बट उसमें सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज उसकी मैंने इतने अच्छे से उसका बेस क्लियर किया है कि मुझे इस बार पूरा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं इस बार एसएससी फाइट कर ही लूंगी। और यूपीएससी की मैं प्रिपरेशन 2022 को ध्यान में रख के कर रही हूँ कि मैं पहले मेरा अच्छे से पूरा बेस क्लियर कर लूं और उसके बाद ही मैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट लूं, ताकि उसमें मैं अच्छे से क्वालिफाई कर पाऊं और अच्छे से उसमें सफल हो पाऊं। और मेरा टाइम टेबल की बात करें तो मैं मेरी स्टडी मॉर्निंग में और नाइट में प्रीफर करती हूँ, बिकॉज मुझे मेरे घर की जिम्मेदारियां भी संभालना होता है, साथ में मुझे मेरी बेबी को भी संभालना होता है। तो मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ के 8 बजे तक मेरी प्रिपरेशन करती हूँ। साथ में ही मैं नाइट में 10 बजे से लेके रात को 1 बजे तक मैं मेरी स्टडी करती हूँ। ये मेरे टोटल और 7 घंटे फिक्स हैं कि मुझे इस टाइम पढ़ना है बिना किसी एक्सक्यूज के। ऐसे कहते हैं ना कि स्टडी के लिए टाइम निकालो, नहीं, आपको टाइम निकालना ही है। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको कुछ करके दिखाना है, तो आप एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। बिकॉज हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें से चाहे हमारे पास कितनी भी जिम्मेदारियां हो, उसमें से 7 घंटे तो हम इजिली निकाल ही सकते हैं। मेरा मानना ये है।
तो मैं साथ में सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मेरी स्टडी अच्छे से फोकस कर पा रही हूँ। मैं अब आपको मेरा स्टडी जो कॉर्नर है उसका टूर दूंगी, और साथ में मैं मेरी जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ, जिससे मैं प्रिपरेशन करती हूँ, जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो ये है मेरा स्टडी कॉर्नर, जो यहाँ बैठ के मैं मेरी पूरी स्टडी करती हूँ, और ये जो भी स्टडी मटेरियल है ये मैं फिलहाल यूज कर रही हूँ। इसके अलावा जो पुराना स्टडी मटेरियल है वो भी साइड में रखा हुआ है, बिकॉज मैं मेरे स्पेस को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखती हूँ, ताकि मेरा पूरा ध्यान अपनी स्टडी पे रहे, ना कि ये रहे कि अच्छा ये बुक्स भी पढ़नी है वो भी पढ़नी है। तो जो मेरी स्टडी टेबल है उसे मैं सिर्फ जो मैं पढ़ती हूँ, और साथ में मैं जो मुझे ऑनलाइन देखना होता है इसके लिए मैं ये रखती हूँ, और जिसकी भी मैं प्रिपरेशन करती हूँ उसका सिलेबस जरूर मेरे स्टडी टेबल पे होता है। बिकॉज आपके पास आपका सिलेबस रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, बिकॉज आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अभी मेरा स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी चल रहा है, तो ये उसका सिलेबस है। और एसएससी का मैं स्टडी मटेरियल की आपके बात करूं तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, उनके पास में ये प्रैक्टिस वर्कबुक जरूर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है इसी की हो, इसी पब्लिकेशन की हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, बट आपके पास प्रैक्टिस सेट जरूर होना चाहिए। बिकॉज इसी से ही आपकी स्पीड आएगी, इसी से ही आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो मेरे पास यहाँ ये एसएससी का किरण के हैं, टायर फर्स्ट के हैं जो प्रैक्टिस वर्कबुक है। और जो मैंने मैथ की स्टार्टिंग की थी अपनी प्रिपरेशन की, वो की थी आरएस अग्रवाल से। इसको मैंने 2 बार पूरा सॉल्व किया था, जिससे मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। उसके बाद में मैंने मैथ की बुक ली थी, ये फास्ट ट्रैक की जो ऑब्जेक्टिव है, और ये ऋचा अग्रवाल की है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको एक बार पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। और अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो ये राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हैं, और ये अच्छे से उसमें बताया गया है एक एक चीज की कैसे करना है। इसमें आपको 2 टाइप भी बताए गए हैं, शॉर्टकट भी बताया गया है, सारे फॉर्मूलाज बताए गए हैं, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपको उसके बाद में ये जो इनका बुक है, एक्चुअल में ये बुक बहुत मोटी थी, तो मैंने इसके बहुत सारे पार्ट्स कर दिए ताकि इजी हो जाए थोड़ा सा, तो इसके मैंने पार्ट्स कर रखे हैं। तो ये इसके पूरे ये पेपर हैं, 99 से लेकर 2016 तक मैंने पेपर लिए थे। उस टाइम यही अवेलेबल थे। अब तो इसका दूसरा पब्लिकेशन, इसी पब्लिकेशन के और भी आगे होंगे, बट ये 2016 तक के थे, तो मैंने इसको भी पूरा सॉल्व कर रखा है। ये मैथ का है। आपका मेन मोटो होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। साथ में ही मेरे पास यहाँ कुछ नोट्स भी हैं जो मैंने मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे ले रखे हैं। ये अर्थमेटिक के नोट्स नहीं, हाँ ये अर्थमेटिक के नोट्स हैं, आप इनसे भी कर सकते हैं। और मेन इसमें होता है आपके पास में जो सेकंड होता है ये अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इनकी आपके ऊपर अच्छे से पकड़ होनी चाहिए इनके साथ में। तो इसके लिए मैंने ये किरण की अगेन ये जो पेपर हैं वो ही हैं, इसमें सारे अब तक के आए हुए क्वेश्चन हैं, तो मैंने इससे सारा सॉल्व कर रखा है। और अगर इन सबको आपको कर लेते हैं तो आपका प्री मैं गारंटी देती हूँ सॉल्व हो जाएगा। और प्री क्लियर होने के बाद में अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एडवांस मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक ये है आनंद सिंह की है, ये एमबी पब्लिकेशन की है। जो भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उन सबको इन बुक्स के बारे में पता होगा कि ये मेंस के लिए कितनी अच्छी बुक है। जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, बट जो भी हो आपके पास सेलेक्टेड हो। ये मेरे पिछले 4 सालों से पूरा है कि हाँ मैंने इतना ले लिया, बट मैंने इनको पढ़ा है। आप कोई भी बुक लो तो आप ये मेक श्योर करो कि जब तक आप उसको 2 से 3 बार नहीं पढ़ लो आप दूसरी बुक के हाथ नहीं लगाओ। और जो जीके के लिए है ये मेरे पास है ल्यूसेंट की है, जो ये जीके के लिए बेस्ट है। तो इससे जितना भी जीके का पार्ट है वो 70% इससे कवर हो जाता है।
और अगर आपको अपनी इंग्लिश और अच्छी इम्प्रूव करनी है तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं जो है वर्ड पावर मेड इजी। तो ये मेरे पास टोटल बुक्स का है। और जो मेरे पास कुछ नोट्स भी हैं, जैसे ये अर्थमेटिक के नोट्स हैं मेरे पास में, और ये मेरी फ्रेंड कोई कोचिंग करती थी, मैंने उससे लिए थे। और साथ में मेरे पास में ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स हैं। आपका मेन ये है कि आपके पास जितना आप, जैसे अर्थमेटिक है उसके बाद आप उसको सॉल्व करने के बाद जो ये ट्रिग्नोमेट्री है या फिर आपका जितना भी ज्योमेट्री है उनके ऊपर जितना फोकस करोगे आपके लिए मैथ में उतना ही अच्छा रहेगा। और मेरे पास ये इंग्लिश के अगेन एक नोट्स हैं जो है युवाम के हैं। तो ये कुछ नोट्स हैं। और इनके अलावा मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ मेरी स्टेट पीसीएस एग्जाम की भी, और जो एक मैंने बीएड कर रखी है तो मैं उसके साथ भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये उसकी रीट की बुक है। तो ये था मेरा स्टडी कॉर्नर का टूर और साथ में ही मेरे स्टडी मटेरियल का। यूपीएससी का जो भी स्टडी मटेरियल है मैंने ऑनलाइन परचेज कर रखा है। मैंने स्टडी आईक्यू से उसका पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर रखा है। जरूरी नहीं है कि आप वही परचेज करें, बिकॉज लॉकडाउन था और मेरे पास ऑप्शन नहीं था ऑफलाइन कुछ भी परचेज करने का, इसलिए मैंने ऑनलाइन परचेज किया। और जो भी एनसीईआरटी की बुक है वो भी मैंने ऑनलाइन ही डाउनलोड कर रखी है। इन फ्यूचर मुझे जब भी मेरी प्रिपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मैं ऑफलाइन भी स्टडी मटेरियल परचेज करती जाऊंगी, बट अभी जो भी मटेरियल है मैं ऑनलाइन से ही उसी से प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है जो बुक्स मैं आपको बता रही हूँ या फिर मैं आपको जो बता रही हूँ कि मैंने इस बुक से प्रिपरेशन किया आप उसी से ही करो, बट कोई भी बुक लो उसे मेक श्योर करो कि आप कम से कम भी 2 बार जरूर स्टडी करो। तो और अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लगता है कि इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद मैं मेरी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ और आपको भी करना चाहिए, तो आपको जरूर करना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक आपकी स्टडी के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।